नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, चाहे मर जाना मगर यह 3 बातें स्त्रियों को कभी मत बताना। मित्रों, आज की वीडियो बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही रोचक है। आज की वीडियो का मकसद है कि कभी भी इन 3 बातों को स्त्रियों को या अपनी पत्नियों को कभी नहीं बतानी चाहिए। जो भी पुरुष यह 3 बातें स्त्रियों को बता देता है तो वह पुरुष सदा के लिए ही गरीब रहता है और हमेशा दुखी रहता है। तो प्रिय दर्शकों, वह कौन सी 3 बातें हैं जो पुरुषों को मरते दम तक अपनी पत्नी या स्त्री को नहीं बताना चाहिए? मेरे प्रिय दर्शकों, यह 3 बातें हम आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताने जा रहे हैं। प्रिय बंधु, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राम गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। राम गोपाल मन से बहुत ही भोला था और बहुत ही सीधा साधा था। मित्रों, उसने अपने जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया था और राम गोपाल की जो पत्नी थी थोड़ी भुलक्कड़ स्वभाव की थी और राम गोपाल के छोटे छोटे बच्चे भी थे। प्रिय बंधु, राम गोपाल अपनी पत्नी से किसी भी प्रकार की किसी भी बात को नहीं छुपाता था और राम गोपाल अपने घर में अकेले ही काम करने वाला था। जिस नगर में राम गोपाल रहा करता था उस नगर में सबसे गरीब केवल राम गोपाल ही था। उसके अलावा नगर में कोई भी गरीब नहीं था। तो हर कोई राम गोपाल की पत्नी और राम गोपाल का गरीब होने के कारण मजाक उड़ाया करते थे। प्रिय दर्शकों, राम गोपाल अपने गांव में जो बड़े बड़े सेठ थे उनके यहाँ नौकरी किया करता था और उनकी गायों को चराया करता था, उनकी भैंस चराता था और इसी वजह से राम गोपाल का घर चल रहा था। उनसे ही 2 टाइम की रोटी मिल रही थी। परंतु एक दिन की बात है कि किसी कारणवश राम गोपाल जिस सेठ के यहाँ काम किया करता था उस सेठ ने राम गोपाल को बुलाता है और राम गोपाल से कहता है कि राम गोपाल, अब तुम्हें कल से आने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने तुम्हारे अलावा किसी दूसरे को काम पर रख लिया है। इसकी वजह से अब हम तुम्हें नहीं रख पाएंगे और तुम्हारी जो पिछले महीने की पगार है उसे तुम ले जा सकते हो और यहां से जा सकते हो। इसके बाद राम गोपाल अपने सेठ से अपनी पिछले महीने की पगार लेकर अपने घर आ जाता है। राम गोपाल बहुत ही दुखी होता है और फिर घर आकर राम गोपाल जैसी ही अपनी पत्नी को पैसे देता है तो राम गोपाल की पत्नी बहुत ही खुश होती है। परंतु उसके बाद राम गोपाल जब अपनी पत्नी को बताता है कि मेरी नौकरी छूट चुकी है, अब कल के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगा, उस दिन के बाद से राम गोपाल अपने घर में ही रहता था क्योंकि राम गोपाल के पास अब कोई भी काम नहीं था। प्रिय दर्शकों, उसके बाद देखते ही देखते कई दिन बीत गए परंतु राम गोपाल को कोई भी काम नहीं मिल रहा था और घर में रखे हुए जो पैसे थे जो उसे उसके सेठ ने दिए थे वो भी धीरे धीरे खर्च हो रहे थे। उसके बाद राम गोपाल इस बात को सोचने लगता है कि अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। हमारे घर में कमाने वाला केवल मैं अकेला हूँ और मुझे कुछ ना कुछ तो करना चाहे ही कुमारे मर जाना, वरना इस तरह लेकिन इन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से कभी विवाह मत करना। नमस्कार दोस्तों, और फिर एक स्वागत ऐसा है समय आप आता है सभी का जब राम पुनः गोपाल के घर में आपके खाने अपने के लिए YouTube चैनल दाना नो भी नहीं ऑल बचता अबाउट है। पर। राम प्रिय गोपाल दर्शकों, बहुत ज्यादा इस उदास वीडियो हो में जाता है आपके लिए और फिर लेकर मन के ही आए मन अपने आप हैं को एक ऐसी कोसने कहानी लगता है। जिसमें आपको और फिर बताया एक जाएगा दिन की रात कि को अपनी जिंदगी राम में गोपाल कुंवारे को मर अपनी जाना, पत्नी लेकिन और अपने इन बच्चों 3 के साथ लक्षण अपनी वाली कहानी स्त्रियों से सुनाता है। हमेशा बच और करके फिर जैसे रहना ही दूसरे और दिन इनसे सवेरा कदापि हुआ, विवाह मत तो करना। राम गोपाल कभी घर से जिंदगी में थोड़ी आप दूर परेशान एक नहीं जंगल रहेंगे। में लकड़ियां मित्रों, काटने के ये लिए कहानी जाता है। आपको बहुत अच्छी तो राम जानकारी गोपाल और जैसे सीख ही दे जंगल करके में जाएगी। लकड़ियां काटने तो के चलिए लिए मित्रों, जाता है। आपका राम कीमती गोपाल को समय एक बर्बाद संत न दिखाई करते हुए अब सीधे कहानी जैसे पर ही राम पहुंचते गोपाल हैं। को वह प्रिय संत दोस्तों, दिखाई देते हैं, एक समय तो की वह बात राम है, गोपाल किसी संत के जंगल में नजदीक तोता जाता और है मैना का और फिर जोड़ा संत एक राम वृक्ष गोपाल के को डाल पर देखकर बैठा हुआ अपनी था। आंखें खोल तोता लेता ने है। मैना से राम कहा गोपाल उस कि हे विद्वान मैना संत को रानी, प्रणाम करता आज है का समय और बहुत ही प्रणाम बदल करने चुका के है। बाद उनके पैरों मैना में गिर कहने जाता लगी, है और पिया कहता जी, है कि हे ऐसा पितामह, क्या समय बदल हे चुका है? गुरुदेव, तब मेरे तोता घर में कहता खाने है पीने के कि लिए हे दाना मैना पानी रानी, नहीं है। समय मेरे इतना बीवी बदल और गया बच्चे है भूखे कि मर रहे हैं। आजकल की कृपया स्त्रियां करें। और आजकल की मुझे कोई लड़कियां ऐसा बहुत ही सुझाव दें स्वार्थी बन जिसकी चुकी वजह से मेरा हैं, घर क्योंकि ठीक स्त्रियां तरह से चल अपने सके। स्वार्थ के लिए प्रिय कुछ भी दर्शकों, करने के लिए इस प्रकार तैयार हो विनती जाती करने हैं। के बाद जो वह काम संत उन्हें राम कदापि गोपाल नहीं की ओर करना देखता है चाहिए और वो वह संत स्वार्थ राम के गोपाल प्रति की ओर स्त्रियां देखकर कर यह बैठती पता हैं। करता है कि वह मैना बहुत ही कहती है सीधा कि पिया जी, उसने अपने मैं जीवन तुम्हारी में आज बात तक से कोई सहमत पाप नहीं किया हूँ। है। स्त्रियां उसके कैसे स्वभाव को स्वार्थी देखकर हो सकती वे हैं? विद्वान आप साधु हमारी राम गोपाल नारी से जाति कहता की है बुराई कर कि रहे राम हैं। गोपाल में तोता तुम्हें कहता आज है, ऐसे नहीं एक मैना, पेड़ के तुम बारे में हमारी बताने बात पर वाला हूं। विश्वास करो। अगर उस तब पेड़ मैना के कहती है, नजदीक जाकर नहीं स्वामी, तुम उस पेड़ मैं से तुम्हारी जो बात भी पर मांगोगे, विश्वास नहीं कर तो वहाँ सकती हूँ। पेड़ तुम्हें तब लाकर तोता देगा। कहता है, और अगर ठीक उस है पेड़ मैना, का एक जब तुम्हें छोटा सा विश्वास भाग, नहीं है तो छोटी सी आइए ही लकड़ी हम तुम आपके तोड़ लिए लेते एक हो कहानी या सुनाते काट हैं लेते और हो, इस कहानी तो को वह सुनने सोने के में बदल साथ जाएगा। साथ
तुमको और इस ये तरह विश्वास तुम हो अपने घर को जाएगा चला सकते कि तुम्हारी हो, नारी अपने घर जाति की गरीबी को कितनी दूर कर स्वार्थी सकते बन हो। चुकी है प्रिय और अपने दर्शकों, स्वार्थ के लिए मगर संत कितने गलत रामगोपाल गलत को काम ये करने बात के भी लिए कहती है तैयार हो कि जाती अगर है। तुमने इस बात दोस्तों, को अन्य किसी तभी आदमी मैना कहती या है, किसी औरत को बताया, ठीक है स्वामी, तो उस दिन के बाद पहले से आप तुम्हें वह कहानी किसी सुनाइए प्रकार की कोई और वस्तु सिद्ध नहीं करके देगा बताइए और कि तुम्हें हमारी सब नारी कुछ जाति देना स्वार्थी बंद है कर देगा। या नहीं है। दोस्तों, तब वो तोता अपने मैना रानी को वह कहानी सुनाता है। तोता कहता है, हे मैना, एक समय की बात है, किसी नगर में 3 दोस्त रहते थे। एक राजा का लड़का था जो राजकुमार था, एक बनिया का लड़का था और एक साहूकार का लड़का था। 3 दोस्त थे। तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी क्योंकि वह तीनों साथ साथ पढ़े थे और साथ ही साथ बड़े भी हुए थे। राजा का जो लड़का था, जो राजकुमार था, उसकी शादी भी हो चुकी थी। मित्रों, एक दिन की बात है, तीनों दोस्त राजा के बगीचे में टहल रहे थे। तो राजकुमार, जो राजा का लड़का था, वह अपने दोस्तों से कहता है, भाई कल चलते हैं और अपनी पत्नी को उसके मायके से बुला करके ले आते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं और हमें अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही है। इसीलिए कल ससुराल में चलते हैं और तुम हमारे साथ चलो और हम अपनी पत्नी को बुला लाए। तब इन दोनों दोस्तों ने कहा, जो साहूकार का लड़का था और बनिया का लड़का था, इन दोनों ने बोला, भाई तुम तो अपने ससुराल में पहुंच जाओगे और ससुराल में ससुर जी के महल में आराम से सोओगे, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? तब राजकुमार कहता है, मेरे भाई तुम कोई सराय देख लेना और एक रात की ही तो बात है, रात सराय में काट लेना और सुबह मैं अपनी पत्नी को लेकर के आ जाऊंगा और आराम से घर के लिए निकल चलेंगे। दोस्तों, राजकुमार के बात को सुन करके दोनों दोस्त, साहूकार का लड़का और बनिया का लड़का जो था, वो सहमत हो जाता है। लेकिन बनिया का लड़का जो था, वो बहुत ही चालाक और चतुर था और जो राजा का लड़का, राजकुमार और साहूकार का बेटा, बिल्कुल भोले और नादान थे। दोस्तों, दोनों दोस्त जब सहमत हो गए तो दूसरा दिन होता है और दोनों दोस्त अपने दोस्त राजकुमार के साथ में वहां से चल देते हैं और चलते चलते 3 दिन इनके रास्ते में लग गए और 3 दिन के बाद में राजकुमार अपने ससुराल के पास में जब पहुंचता है, उस नगर के पास में जब पहुंचता है, तो राजकुमार अपने दोनों दोस्तों से कहता है, मेरे भाई यहाँ कोई सराय देख लेना और रात उस सराय में काट लेना और मैं ससुराल जाता हूँ, सुबह जल्दी आ जाऊंगा। तोता कहता है, हे मैना। राजकुमार इतना कहने के बाद अपने ससुराल के लिए चला जाता है और इधर साहूकार का लड़का और बनिया का लड़का सराय की तलाश में निकल जाते हैं। ढूंढते ढूंढते उनको एक सराय दिखाई देती है और सराय के जब समीप पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि यहाँ खाने पीने की भी व्यवस्था सही है और रुकने की भी व्यवस्था सही नजर आ रही है। दोस्तों, सराय के दरवाजे पर जब वे पहुंचे तो वहां उन्होंने एक बुढ़िया को देखा। उस बुढ़िया के पास में जाकर कहने लगा, हे माता, हम इस सराय में रात व्यतीत करने के लिए आए हैं और सुबह चले जाएंगे। हमारे लिए इस सराय में जगह दे दो जो हम रात सही से काट सके। दोनों दोस्तों की बात को सुन करके वो बुढ़िया जो थी वो कहने लगी, देखो बेटा, चाहे कहीं भी रुक जाओ, चाहे कहीं भी जाकर के रात काट लो, लेकिन इस सराय में आप ना रुके, इस सराय में आप रात ना गुजारें। तब दोनों दोस्त ने पूछा, ऐसा क्यों माता? तब बुढ़िया कहती है, मेरे पुत्र, इसमें अगर आप रुके तो आप जिंदा नहीं बचेंगे क्योंकि आपकी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह से वो बुढ़िया जो थी साहूकार के लड़के और बनिया के लड़के को समझा रही थी। तब तक एक बहुत सुंदर लड़की, एक बहुत सुंदर युवती दरवाजे के भीतर उस साहूकार के लड़के को दिखाई दे जाती है। साहूकार के लड़का ने जब उस सुंदर युवती को देखा तब वो उस पर मोहित हो गया और उसके साथ रात में रुकने के लिए वो तैयार था। उतावला हो रहा था कि किसी न किसी तरीके से हम इसके साथ रात गुजार लें। मित्रों, इधर वो बुढ़िया समझाती रही, लेकिन साहूकार का लड़का नहीं माना। साहूकार का लड़का जो था वो अपने दोस्त से कहता हुआ चला गया कि दोस्त, तुझे कहीं जगह मिल जाए तो तू रुक लेना, पर हम तो इसके साथ में ही रुकेंगे। दोस्तों, इतना कहने के बाद में वो साहूकार का लड़का जो था उस सुंदर युवती के साथ में रुकने के लिए वो अंदर चला गया और जो सराय में एक हॉल टाइप का रूम यानी हॉल जैसा एक कमरा था वो बहुत गहरा और लंबा था। उसमें वो सुंदर युवती के साथ में साहूकार का बेटा चला जाता है। दोस्तों, इधर रात हो चुकी थी और सोने का भी वक्त कुछ समय में होने वाला था। दोस्तों, वो तोता मैना से कहता है, इधर साहूकार का लड़का उस सुंदर युवती के साथ में सराय के अंदर चला गया, लेकिन बनिया का लड़का बाहर रह गया जो बहुत ही चालाक था, वह चतुर था और समझदार। बनिया
बनिया का लड़का ने उसे रोका भी, लेकिन वो नहीं माना। और वो अपने अब दोस्तों, बनिया का लड़का जो था वो बुढ़िया के पास फिर से पहुंचता है और कहता है, हे बूढ़ी माता, मैं आपकी बात को समझा नहीं। आपने कहा कि इस सराय में जो रुकेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी और वह सुबह जिंदा लौट करके नहीं आएगा। दोस्तों, इसका क्या कारण है, बताने की कृपा करें। मित्रों, तब वो बुढ़िया कहती है, बेटा, तुम उसे रोक रहे थे, लेकिन तुम्हारा दोस्त नहीं माना। मुझे डर है कि वो सुबह आपको जिंदा नहीं मिलेगा। बनिया का लड़का कहने लगा, वही तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, माता, बात क्या है, खुल करके बताओ। तब बुढ़िया ने कहा, बेटा, ये जो सुंदर युवती आपके दोस्त ने देखी, जिसके साथ में वह अंदर चला गया, ये सुंदर युवती जो है ये एक वैश्य है और नागिन है। ये रात में अपना रूप बदल लेती है और जिसके साथ ये रात में रुकती है उसी को डस लेती है और उसको मार देती है। इसलिए हमको डर है, क्योंकि जो भी गया वो जिंदा लौट करके नहीं आया। तोता मैना से कहता है। बनिया का लड़का ये सुन करके घबरा गया और कहने लगा, हे बूढ़ी माता, हमें कोई रास्ता बताओ जिससे हम अपने दोस्त की जान बचा सकें। तो बुढ़िया कहती है कि बेटा, मैं तुम्हें एक तलवार देती हूँ और अगर तुम उस नागिन का वध कर सको तभी तुम्हारा दोस्त बच पाएगा। बनिया का लड़का समझदार और चतुर था, वो तैयार हो गया और कहने लगा, माता, लाइए तलवार, मैं अपने दोस्त का जान जरूर बचाऊंगा, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। मित्रों, बुढ़िया बनिया के लड़के को तलवार देती है और वो चुपके से सराय के अंदर घुस जाता है और जहां उसका दोस्त साहूकार का बेटा उस वैश्य के साथ में लेटा हुआ था, वही पास में एक कोने में जाकर के बैठ जाता है और इंतजार करने लगता है कि कब ये नागिन का रूप धारण करे और हम इसको मारे। दोस्तों, आधी रात का समय होने वाला था और तभी वह सुंदर युवती जो नागिन थी वह अपना रूप बदलती है और जैसे ही साहूकार के लड़के को काटने वाली होती है तो उसका दोस्त बनिया तलवार लिए तो बैठा ही था, एकदम से उसने तलवार चलाई और उस नागिन का वध कर दिया और वो सुंदर युवती मर गई। दोस्तों, इस तरीके से उसने अपने दोस्त की जान बचाई और उस मरी हुई नागिन को पलंग के नीचे रख दिया एवं छिपा दिया। दोस्तों, तब तोता मैना से कहता है, वो बनिया का लड़का जो था इतना काम करने के बाद, अपने दोस्त की जान बचाने के बाद सराय से बाहर निकल आता है और जब बाहर निकल आया तो उसने क्या देखा कि एक सुंदर स्त्री जो है वह जंगल की तरफ जा रही है। उसने देखा और विचार किया कि यह सुंदर स्त्री जंगल में इतनी रात में कहां जा रही है, हमें देखना चाहिए, इसके पीछे पीछे जाना चाहिए और ये जानकारी लेना चाहिए कि ये जा कहां रही है। वो बनिया का लड़का जिसके हाथ में तलवार था, जिसने नागिन का वध किया था, वो उस सुंदर स्त्री के पीछे चल देता है और वो बनिया का लड़का सोचता जा रहा है कि देखे ये कहां जा रही है। वो स्त्री चलती चली गई और जंगल में एक साधु का आश्रम था और वो स्त्री साधु के आश्रम पर पहुंच गई और जाकर के उसने साधु से मुलाकात की और वो सारा नजारा बनिया का लड़का दूर से ही देख रहा था। जब उसका जाने का समय हुआ तो साधु से मिलने के बाद फिर वो सुंदर स्त्री हाथ जोड़ करके कहने लगी, आज आपसे मेरी आखिरी मुलाकात है। साधु कहने लगा, वो क्यों? तो वो सुंदर स्त्री जवाब देती है, हमारे पति हमें लेने के लिए आए हैं और अभी हमारे घर पर ठहरे हुए हैं। कल मैं अपने पति के साथ ससुराल चली जाऊंगी, आज के बाद फिर मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आ पाऊंगी। तब वो साधु कहने लगा, रोजाना तो हमारे पास आती थी, लेकिन अब हमें धोखा देकर के जा रही हो और कह रही हो कि अपने पति के साथ जा रही हो। तब वो सुंदर स्त्री जवाब देती है, हाँ, मेरा पति मेरे घर पर ठहरा हुआ है और कल मैं ससुराल चली जाऊंगी, हमें माफ करना, अब मैं आज के बाद तुम्हारे पास मिलने नहीं आऊंगी। दोस्तों, उस सुंदर स्त्री के बात को सुनकर साधु को गुस्सा आ जाता है और साधु जो है गुस्सा में उसकी नाक काट देता है और जब उसकी नाक कट जाती है तो उसे पीड़ा होती है और वो पीड़ा को सहन करती हुई चिल्लाती हुई अपने घर के लिए भाग खड़ी होती है। इधर दोस्तों, वो बनिया का लड़का सारी बातें सुन रहा था और ये नजारा देख रहा था। उस बनिया के लड़का को बहुत गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में साधु को मार दिया, उसकी हत्या कर दी और उसको मार करके वहां से तुरंत वे चल देता है और आगे चल करके एक मंदिर था और उसी मंदिर में जाकर के छिप कर भीतर बैठ गया। अब वो सोचता है कि हे प्रभु, इस दुनिया में हो क्या रहा है। अब इधर जो वो बनिया का लड़का मंदिर के अंदर बेचारा चुपचाप बैठा हुआ था, वहां पर कुछ चोर आते हैं
और चोर मंदिर के बाहर से हाथ जोड़ करके कहता है, हे देवी माँ, हम चोरी करने के लिए जा रहे हैं और अगर ये हमारी चोरी आसानी से हो जाए और हम ना पकड़े गए तो कल हम तुम्हारे पास तुम्हारे लिए राजा की लड़की को लाएंगे और उसकी बलि चढ़ाएंगे। इतना कहने के बाद में वो चोर अपनी चोरी करने के लिए चले जाते हैं और जो अंदर बनिया का लड़का बैठा था उसने जब चोरों की बात को सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो कहता है, ये क्या है? यहाँ भी एक हत्या होने वाली है। हे प्रभु, ये हो क्या रहा है? दोस्तों, वो बनिया का लड़का विचार करता है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं राजा की लड़की की हत्या नहीं होने दूंगा। ये सोच करके वो मंदिर में बैठा रहा। इधर दोस्तों, क्या हुआ कि वो स्त्री जो थी जिसकी नाक साधु ने काटी थी, वो अपने घर पर पहुंची और उसने रोना धोना बंद किया। बाकी पीड़ा तो सता रही थी। उसने विचार किया, अगर सुबह लोग हमको देखेंगे तो पता नहीं, न जाने मेरे बारे में क्या कहेंगे। हमें शर्म से अपना सर नीचा झुकाना पड़ेगा। क्यों ना हम अपने पति को फंसा दे